दुखिया गरीब की यही दुआ है, अब बदनसीब की यही दुआ है। हेलो जी, इंस्पेक्टर विक्रम। क्या? लेकिन तुम पुलिस को भारत में ऐसा देने वाले कौन? क्या कहा? कानून की शुभ तक क्या कहा? हमारी थाना काकोरी के अंतर्गत नाजायज कारोबार, चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और विदेशी हथियार। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अगर ये तुम्हारी सूचना सही निकली तो मैं वादे के साथ कहता हूं, आज के बाद थाना काकोरी के अंतर्गत ना ही तो कोई नाजायज कारोबार होंगे, ना ही तो कोई ड्रग्स डीलिंग होगी। ठीक है? जय जय चट्टा सिंह। अभी किसी ने अजनबी इंसान ने हमारे पास फोन किया कि अपने थाना काकोरी के अंतर्गत इस इलाके में नाजायज कारोबार किए जाते हैं, जिसमें चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और नशीली दवाइयों का व्यापार किया जाता है। और इतना ही नहीं, विदेशी हथियार भी इलाके में सप्लाई किए जाते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए चट्टा सिंह, जिस इलाके में नाजायज कारोबार होते हैं वो इलाका ही नहीं बल्कि इलाका एक शमशान की तरीके से हो जाता है। इसलिए डाकू भैरों पे हम कभी भी रेड मार सकते हैं, उससे कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे समाज के अंदर डाकू फैले हुए हैं, इन डाकुओं को अरेस्ट करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए गाड़ी निकालो और इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। देखो कौन इंसान है जो अपने इलाके को खोखला और बर्बाद करना। या भगवान, आज तो कैसा इम्तिहान ले रहा है। उधर मेरी बहन का इलाज हो रहा है और इधर ये जमींदार दादा ठाकुर दौलत सिंह का माल शहर लखनऊ ले जाना है। आज मैं एक गर्दिश का मारा इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अपने बहन के पास बैठकर तो वक्त की बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ। या भगवान, और जिंदगी की राहों में रंज गम के जिंदगी की राहों में रंज चलते चलते हम इमाम बाड़े के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। बड़ी होशियारी के साथ यहाँ पर नजर रखो, कोई भी इंसान हमारी तरफ देख करके कोई ऐसा तो नहीं चौकन्ना हो रहा है। लेकिन साहब कुछ गौर करिए, सामने एक लड़का हम लोगों को देख के बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, कंधे पे बैग। सच कहते चौकीदार, उस लड़के के कंधे पे बैग पड़ा हुआ ये हम लोगों को देखकर दबे पांव वहां से निकलना चाहता है। इसलिए बढ़ाओ पैगाम बढ़ करके इसको अपने काबू में लेते हैं और इसे जानकारी करते हैं। आइए इमाम भाड़े के पास तो मैं पहुंचा है, लेकिन बबलू छाते वाला कहीं नजर नहीं पड़ रहा है। मालिक का हुक्म है, ना तो बैग कल खोल कर देखना है और ना तो बबलू छाते के पास जो टैक्सी मिलेगी उसे भी खोल कर देखना है। ये माल हमें वहां पर सौंप देना है और वहां से माल लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचना है। मुझे चलना चाहिए, बबलू छाते वाले को तलाश करना है।
एक बात बता एक बात बता, कहिए साहब। पुलिस को देखकर भाग क्यों रहा था? नहीं साहब, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ साहब। मैं आपको देखकर क्यों भागूंगा? मैं तुझे को जानना चाहता हूँ। कहिए साहब। और नाम क्या तू दे बता, और नाम क्या तू दे बता, रहता है तू किस है तू लाडला, किसका है तू लाडला, सच तू मेरे कहने का मतलब आखिर कहाँ रहता है? तेरा नाम क्या है और किस गांव का रहने वाला? साहब, नाम मेरा भानु है। मैं ग्राम काकोरी का रहने वाला हूँ। इसका मतलब तेरा नाम भानु? हाँ। और गांव काकोरी में रहता है? सच है साहब। कहाँ जा रहा है और क्या काम करता है? साहब, मैं मेहनत और मजदूरी करता हूँ। साहब, मैं शहर लखनऊ जा रहा हूँ। शहर लखनऊ जा रहे हो? हाँ। मेहनत मजदूरी करते हो, लेकिन भानु तुम्हें मालूम होना चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि अपने थाना काकोरी के अंतर्गत कुछ ऐसे शख्स हैं जो विदेश से नाजायज कारोबार करते हैं, जैसे कि गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर और विदेशी हथियार। तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस इलाके में नाजायज कारोबार होते हैं वो इलाका ही नहीं बल्कि एक शमशान हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ से गुजरने वाले हर यात्रियों की कड़ी निगरानी रखता हूँ और हर एक इंसान को बगैर तलाशी के यहाँ से नहीं जाने देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या साहब मेरी तलाशी लेना चाहते हो? जी हाँ। तो साहब आप मेरी तलाशी ले लीजिए। साहब मुझे देर हो रही है। घबराओ नहीं, तलाशी हो जाने के बाद चले जाना, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ। अगर ऐसे इंसान इस शहर लखनऊ में मौजूद हैं तो साहब उनको बहुत जल्दी अरेस्ट करिए, नहीं तो यह शहर लखनऊ वीरान हो जाएगा। सच कहते हो भानु, तुम भी एक देश के नागरिक हो और एक देश के नागरिक होने के साथ उनको पकड़वाने में मदद करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्यों नहीं? चौकीदार, इसकी बैग की तलाशी लो। चुपचाप बैठो, हम तुम्हार झाड़ा ले पहले। तलाशी झाड़ा। हाँ, झाड़ा। पकड़ के हिला। चौकीदार, इस माल को सील करो। एकदम नया मॉडल है, मेड इन चाइना। ओह माय गॉड, ये 315 का देखो। ये माल सारा सील करो। एक मिनट साहब। क्या हुआ रे? चड्डा से इसे उठाओ, इसे उठाओ। क्या हुआ? सूखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सील कर।
बिल्कुल इसे सील करो। गाड़ी में रख दे। भानु, तू तो कह रहा था कि मैं एक गरीब इंसान हूं और मेहनत मजदूरी करता हूं। मेहनत मजदूरी करने के लिए मैं शहर लखनऊ जा रहा हूं, लेकिन तेरे बैग से ये विदेशी नाजायज हथियार, ड्रग्स, कोकीन, गांजा, ब्राउन शुगर, ये माल कहां से उठाता है, किस किस जगह सप्लाई करता है? तो बोल पे इसकी सप्लाई करता कहां? बोल। करता कहां? जब सारी हकीकत तू करते तोड़ दूंगा जिस्म की सभी हड्डियां, जब सारी हकीकत तू कर। कहां से माल उठाता है और किस किस जगह सप्लाई करता है? जल्दी से बोल। मैं काम नहीं करता हूँ साहब, तो मेरी बातों पे विश्वास और साहब करो, इसके बारे में कुछ भी है मालूम नहीं। आप चाहे कसम और मुझसे लीजिए, आपसे करता कोई बहाना नहीं। तो कानून की आंख में छोड़ता थू की तेरे पास पाया गया, इसलिए छोड़ सकता हूं तुझको नहीं, एक आतंकवादी बनाया। और ये हमारे भैया बाघा सिंह मूंगफली भंडार चौपरिया की तरफ से तुम्हें कलम बंद इनाम देते, कहा साहब का चालान भेज दो, को मारो पीटो ना भाई। बोल तो कि एक मुस्लिम की तरफदारी करना ऐसा मत कहो साहब, अपराध है। मैं निर्दोष हूँ साहब, ऐसा मत कहो। और ऐसा कहकर मेरा दिल दुखाओ। इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम है, अगर जानना चाहते हो तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा। ये सब माल जमींदार दादा ठाकुर दौलत सिंह, उनके दोस्त कमाल सिंह, मैं उन्हीं का एक नौकर हूँ। और दादा ठाकुर दौलत सिंह से मुझसे कहा था ये बैग तुम्हें शहर लखनऊ ले जाना है और इसे खोलकर नहीं देखना है। उधर से जब हमारा आदमी तुम्हें इटैची देखा, उसे लेकर हवेली आना है, उसे भी खोल कर नहीं देख रहा है। मुझे इसके विषय में कुछ नहीं मालूम है साहब। मैं रिलैक्स रिलैक्स। भानु, तेरे कहने का मतलब तो जमींदार दौलत सिंह का एक मामूली नौकर है और उन्होंने तुझे ये माल दिया और कहा कि अड्डे तक पहुंचाओ। हाँ साहब, लेकिन खोल कर नहीं देखना है। भानु, एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल ले। कौन सी बात साहब? अगर तेरी बात झूठ निकली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
तेरी बात सच निकली तो मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं तुझे सरकारी गवाह बनाकर मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा और उस जमींदार दौलत सिंह के गले में फांसी का फंदा जरूर डलवा दूंगा। नहीं साहब, हवलदार, इसके हाथों में हथकड़ी डालो और घसीट कर थाने को ले चलो। और ये आगे हमारे भैया बाघा सिंह मूंगफली भंडार चोपरिया की तरफ से रुपये फिर कलमबंद इनाम दिए और कहते इसका चालान भेज दो, मारो पिटौना ने रपटा रपटा है मरीबा। ये आगे हमारे भैया अजय गुप्ता, ये अजय गुप्ता 10 रुपया इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब इनका मारो ना बेकसूर है, नहीं तुमका रपटा रपटा है मरीबा। भाई जाकर के उनसे बोल दो कि एक मुजरिम की गिरफ्तारी करना कानूनन जुर्म है। अगर ज्यादा ही गिरफ्तारी करने की कोशिश किया तो उठाकर जेल में अंदर डाल दूंगा और लगा दूंगा 76 का केस। 6 महीने जमानत नहीं होगी। जो कुछ भी सफाई तुझे पेश करना है अदालत में पेश करना, थाने चलने की तैयारी करो। चट्टा नहीं सिंह साहब, ऐसे घसीट आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा साहब, लेकिन मैं निर्दोष हूँ और भगवान किस कसूर की भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी यही है तो है। मेरा इशारा है कयामत का इशारा है, मेरा इशारा है कयामत का इशारा है। अरे शेर है हिंदुस्तान का हिंदुस्तान, अरे हम है आजाद, हम है आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। अरे किसी की हुज्जत और हुर्मत से हमरा जाम का जाम होगा, जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम है। कर अपने दुश्मन को बेमौत न मारा, अरे तो अपन का कमाल था। मेरे दोस्त कमाल, मेरे दोस्त हमारा तुम्हारा लाखों करोड़ों का फायदा ठाकुर। आज से हम और आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में। बैठो मेरे दोस्त, हम धंधे के विषय में और कुछ सोचते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आओ। क्या बात है रे हरिया, मालिक बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया। भानु सिंह जो आपका नौकर माल लिए जा रहा था तो कोई बेदिया मिल गवा और पुलिस वाले ने खबर कह दी, माल तुम्हार पकड़ लेन गवा। मेरा माल पकड़ा गया है। हाँ, विक्रम सिंह इंस्पेक्टर ने पकड़ा है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मेरे माल को पकड़ा है। हरिया, हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। साहब सोचो न पकड़ तुम हो गई हो। मेरा माल पकड़ा गया है, तुम लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। अच्छा। और तुम साले मनहूस खबर लेकर के मेरे पास आए हो। साला मनहूस खबर लेकर के हवेली के अंदर आया, कह रहा है मालिक आपका लाखों और करोड़ों का माल पकड़ा गया। पकड़ा गया है। पकड़ने वाला इंस्पेक्टर विक्रम चक्रधारी है। वो साला कानून का कुत्ता। हाँ। आज तक जितने पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी आए, पहले मेरी चौखट को चूमा और उसके बाद में अपने थाने की ड्यूटी। ये पूरे यहाँ खबर सुनो ने। नौकर कितनी मनहूर है। इसकी लाश
उठा करके हवेली के पीछे जो तालाब है, जिस तालाब में मगरमच्छ पले हैं, मेरे दोस्त के मगरमच्छ पले हैं, उसी तालाब में डाल दो। अरे इसका मांस नोच नोच के मगरमच्छ। मेरे दोस्त कमाल सिंह, कहिए मेरे दादा ठाकुर। एक पैगाम हम तुम काकोरी थाने की तरफ बढ़ाते अरे हैं। एक पल की देरी नहीं लगाना चाहिए। अरे ये पैगाम थाना काकोरी बढ़ाना। हर अर्री कम झाखर ज्यादा, ये आगे बाघा दादा, बीच परिया वाले मूंगफली भंडार, ये 10 रुपया दे रहे हैं। कहा साहेब ज्यादा ना मारे, उन्हें गाड़ी में गोली मरी बा। पहले साले किसके तफसीस फटे मारो जो है। चट्टा सिंह चौकीदार भानु ने अपने बयान में ऐसे शख्स का नाम लिया है जो शख्स इस रियासत का गौरी का माना हुआ जमींदार है। ये बात सही कहते हो साहब। हमें लगता है कि जमींदार दौलत सिंह इन गरीबों का सहारा लेकर के इन गरीबों के आड़ में ये नाजायज कारोबार करता है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए चट्टा सिंह, जो माल भानु के पास से बरामद हुआ है वो माल लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। जिस वक्त उन्हें पता लगेगा कि हमारा माल और हमारा आदमी पकड़ा गया है तो उनके दिलों में खलबली मच जाएगी। यहाँ के हमारे भैया अजय गुप्ता कह रहे साहेब ज्यादा ना मारे, हमार मार बहुत खराब है। चट्टा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए जो माल उसके पास से बरामद हुआ है ये लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। जिस वक्त उन्हें पता लगेगा कि हमारा माल और आदमी पकड़ा गया है तो उनके दिलों में खलबली मच जाएगी। वो अपने माल और अपने आदमी को छुड़ाने के लिए थाना काकोरी को भागते हुए आएंगे। बैठिए तब तलक साहब, ठीक है, सोचा जाएगा कुछ डाकों के विषय में। ठीक है, मैं तब तक बैठकर पुरानी वाली